Dear students, today also we will continue with our chapter 4, which is the quadratic equation. So for revision of this chapter, we have studied about the factorization method, the completing square method, the quadratic formula for finding the roots of the quadratic equation. Today we will discuss about the nature of the roots of the quadratic equation. Our basic form of the equation was this one. Okay, then our d will be b square minus 4ac. When we find the value of d, then with the comparison of 0, it has three cases. Case first, when d is greater than 0, means a positive. Case second, when d equal to 0. And case third, when d less than 0. So the nature of the roots depends on these three cases. For case first, when d is greater than 0, then we will say roots will be real and distinct. रियल होंगे, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे. केस सेकंड में जब d इक्वल टू 0 आता है तो रियल भी रहेंगे रूट्स और इक्वल भी रहेंगे. बहुत रूट्स इक्वल आते हैं. जैसे x की एक वैल्यू आएगी आपके पास 1, तो वही अनदर वैल्यू भी क्या रहेगी 1, मीन्स इक्वल रूट्स रहेंगे आपके. ओके. और जब थर्ड केस आता है d लेस देन 0, तो उस केस में आपके पास आता है नो रियल रूट्स. देखिए, हमने कल भी बताया था आपको, जब d आपका नेगेटिव आ जाएगा तो उस केस में हम रूट से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं डिवाइड बाई 2a, सपोज यहाँ पे जो d है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो वहां से हम कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, उसको इमेजिनरी वैल्यू बोला जाता है. और इमेजिनरी वैल्यू के बेस पे हम इसके रूट्स नहीं बता सकते हैं. ओके. ये मान लीजिए कि नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव वैल्यू जो भी रहेगी स्क्वायर रूट में, उसकी कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं आती. दैट विल बी इमेजिनरी वैल्यू, राइट. सो इन टूडेज वीडियो all the questions will be depends on these three results. So these you must learn. In some questions he will ask, check whether the given equation, the roots of the given equation exist or not exist. So exist सिर्फ इन टू केसेस में होता है, इसमें एग्जिस्ट नहीं होता है. रूट्स एग्जिस्ट करेंगे सिर्फ इन टू केसेस में, इसमें नॉट एग्जिस्ट बोला जाता है. कुछ क्वेश्चंस देगा वो आपको चेक करवाएगा, तो चेक करने पे आप डी फाइंड आउट करेंगे. डी अगर आपका पॉजिटिव या इक्वल टू 0 मिल जाता है तो आप बोल देंगे रूट्स एग्जिस्ट. और जब ये मिलता है कि डी नेगेटिव मिलता है तो वहां पे बोलेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस. And question is, find the nature of the roots of the quadratic equation. Quadratic equation given a 4x square minus 5x plus 3 is equal to 0. This is the quadratic equation. We have to find the nature of the roots for this quadratic equation. So firstly we will write on comparing the given equation with
ax² plus bx plus c is equal to 0. फिर गेट जो गिवन इक्वेशन है उसको आप इसकी जनरल फॉर्म ax² plus bx plus c से जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास a आएगा कोफिशिएंट ऑफ x² एंड हियर कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4. b आएगा कोफिशिएंट ऑफ x एंड हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज -5 एंड c आएगा द कांस्टेंट टर्म एंड व्हिच इज कांस्टेंट टर्म 3. नाउ वी विल फाइंड d will be b² minus 4ac. So here b is -5, it will be its square, minus 4 into a4 into c3, -5 and its square will be 25 and minus 16, 3 is 48 and when we subtract we get -23. Here d is a negative, the value of d is -23, d negative, so here d is negative or you can say d is less than 0 जो रिजल्ट हम लिखे थे उसके अकॉर्डिंग. So the roots of the given equation will be not real. जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स क्या रहेंगे? नॉट इवन. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. He says show that the equation this has a real roots and find those. जब आपको वही इसमें भी रूट्स का नेचर बताना है और बताने के यहाँ पे वो कहता है कि आपको शो करना है कि इसके जो रूट्स रहेंगे वो रियल रहेंगे और फिर उनको आपको फाइंड भी करना है. तो फाइंड करने के लिए आपके जो पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो आप यूज कर देंगे क्योंकि जब डी फाइंड आउट करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके ही हम रूट्स फाइंड करेंगे. अपने पास इक्वेशन देता है 2x² minus 6x plus 3 minus इक्वल टू 0. जो इक्वेशन रहेगी उसके बाद अपने को वही करना है. गिवन इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे इसकी जनरल फॉर्म से और जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद आपके पास जो a आएगा वो 2, b आएगा वो -6 और c आएगा वो 3 आएगा. a x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट. नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. यहाँ पे देखिए प्लस का भी x था बट x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दे दिया? -6 दे दिया. तो -6 क्यों आएगा ये कि 2x² प्लस इसको आप -6 इंटू एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट था वो -6 आता है तो इसलिए इसको नेगेटिव ले लेंगे. अब आपको इसका नेचर शो करना है तो आप d फाइंड करेंगे. d विल बी b² minus 4ac, then d will be b² minus 6 and its square minus 4 into 2 into 3. Okay, now d will be it's 36 minus 24. Here d is 12, so we will write here d is greater than 0, so the roots of the given equation are real. ग्रेटर देन 0 है तो इसके रियल रूट्स रहेंगे. आपको रियल ही शो करना था. नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स. देन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x will be -b plus minus under root d or divide by 2a. Then x will be -b. b already -6 given, then we will write -6 plus minus root 12
and divide by 2a. A is 2 here, then 2 into 2. And from here x will be minus minus plus 6 plus minus root 12, and we can write it as 2 root 3. Divide by 2 to the 4. Now one time plus x will be 6 plus 2 root 3 upon 4, and x will be 6 minus 2 root 3 upon 4. Then x will be, taking 2 as a common, it will be 3 plus root 3 upon 4, 2 2 जा, x is 3 plus root 3 upon 2. एक तो ये वैल्यू आती है x की, और एक ये वैल्यू आती है, x will be 2 into 3 minus root 3 upon 4, 2 2 जा 4, x will be 3 minus root 3 upon 2. These will be two roots of the equation. So firstly तो आपको शो करना था कि इसके जो रूट्स हैं वो आपके पास रियल आएंगे, तो रियल के लिए आपने डी फाइंड आउट किया, वो ग्रेटर देन 0 शो किया, उसके बाद रूट्स फाइंड करने हैं, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यूज सब आपके पास हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करने के लिए। ओके, सी वन मोर क्वेश्चन। Just formula based questions are there, so replace the values and then solve. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोलता है वो कहता है कि शो दैट द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4. This is the equation and has a real and distinct roots for all real values of a. इसके जो रूट्स रहेंगे वो रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे। मीन्स कौन सी कंडीशन लगेगी, डी विल बी ग्रेटर देन 0, ये तो आपको शो करना है। एंड आफ्टर दैट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए, कि ए की कोई भी वैल्यू रखेंगे उनके लिए सबके लिए क्या आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। तो यहाँ पर आप वही इसको कंपेयर करेंगे तो a तो आपके पास 1 है, b आपके पास a है, तो इसको आप जब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन में अल्फाबेट्स में जैसे जो कोफिशिएंट्स में आपके पास अल्फाबेट दे देता है a b c, तो आप इसको कंपेयर करने के लिए जो जनरल फॉर्म है उसको कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C बना लेंगे। देन वैल्यू ऑफ कैपिटल A एंड वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल B and capital C, and C is minus 4 here. Then we find D. D will be here B square minus 4AC. Then D will be B square A square minus 4 into 1 into minus 4. D will be A square plus 16. This is the value of D. अब D A के लिए कोई भी रियल वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, so that will be positive value and 16 is positive always here already. Then when we add positive value to a positive value, then we get a positive value as the resultant. So here D will be greater than 0 for all real values of A. ओके, कि D की आप कोई भी वैल्यू रखिए, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ D है, राइट, और रियल में मान लीजिए कि इसकी नेगेटिव वैल्यू भी रखते हो तो उसका जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हैंड्स सॉल्व इट। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, उसके नेचर फाइंड करना है और फिर उसको सोल्व करना है। देखिए सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। इक्वेशन गिवन आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो a आएगा वो तो 3 रहेगा, b रहेगा वो माइनस 4 रूट 3 रहेगा और c रहेगा वो 4 रहेगा। वही आपको d फाइंड करना है।
d will be minus 4 root 3 and its square b square minus 4 into a into c, and c is 4 here. Then our d will be, when we square it, we get 48 minus 16 3 is 48. d is equal to 0. d is 0 here. We have to find the nature, so the roots will be इक्वल. जब d आपका 0 के इक्वल है तो रूट्स क्या रहेंगे? इक्वल. और जब रूट्स इक्वल है तो आपका जो x आएगा वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a आप यूज करेंगे. और जब d 0 होता है तो इसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. रूट्स जब इक्वल आते हैं तो माइनस बी अपॉन 2a आप डायरेक्ट ले सकते हैं. देन x विल बी माइनस बी. b के प्लेस पे आपके पास ऑलरेडी माइनस 4 रूट 3 दे रखा है, तो इसको मैं 4 रूट 3 राइट डाउन कर दूं एंड डिवाइड बाई 2a. a is 3, then 2 into 3, 2 से 2 जा, तो आपके पास रूट्स आएंगे 2 रूट 3 अपॉन 3. सो बोथ रूट्स विल बी 2 रूट 3 अपॉन 3 एंड 2 रूट 3 अपॉन 3. दीज विल बी 2 इक्वल रूट्स. ओके, देन सी नेक्स्ट. अगेन आपके पास क्या देता है? देखिए, नेचर ऑफ रूट्स वो ऑलरेडी देगा आपको, और जो कोफिशिएंट है वो 1 को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है, वो कोई भी अल्फाबेटिक में देता है, कांस्टेंट में दे देता है, और आपसे उसकी वैल्यू पूछता है कि अगर इनका नेचर ये है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी. जैसे इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन है और आपसे कहते हैं हैज टू रियल इक्वल रूट्स. इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल है. आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ k. सो फर्स्टली तो हम कंपेयर करेंगे, तो करना ही करना है. तो a रहेगा आपके पास 2, b रहेगा आपके पास k और c रहेगा आपके पास 3. उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका d फाइंड आउट करना है. d आपका रहेगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स d रहेगा आपके पास k स्क्वायर माइनस 24. Now it is given that the roots of the equation are equal, so we will write it is given that the roots of the equation are equal, so d will be equal to 0. d 0 की इक्वल रहेगा तो आपके पास k स्क्वायर माइनस 24 रहेगा, वो इक्वल टू 0 आएगा. d की वैल्यू को आप 0 के इक्वल रख देंगे. यहाँ से आप लिखेंगे k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 मीन्स k स्क्वायर को आप इसका स्क्वायर रिमूव करके 24 का स्क्वायर रूट राइट डाउन कर दें. देन k विल बी 24 का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो रहता है 4 इंटू 6 मीन्स इसको आप 2 रूट 6 राइट डाउन कर सकते हैं. सो जब रूट से वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसकी प्लस वैल्यू प्लस माइनस वैल्यूज आती है, मीन्स प्लस माइनस रूट 24 और प्लस माइनस 2 रूट 6. सो वैल्यू ऑफ k आर 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6. कि ये कोई भी 2 वैल्यूज रहेंगी तो उसके लिए आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे और रियल रहेंगे. ठीक है. अगर आप चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे b के प्लेस पे k है ना, k की वैल्यू आप 2 रूट 6 लेके देखेंगे तो b स्क्वायर करेंगे, 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आता है 4 इंटू 6 24 और 24 माइनस 24 आपका 0 आ जाएगा. d 0 है तो इक्वल रूट्स है. नेगेटिव लोगे तो भी स्क्वायर में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है और वही 24 माइनस 24 आपके पास 0 आ जाता है. ठीक है. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. In next question also we have to find the value of k.
इसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0। ये इक्वेशन देता है। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आता है आपके पास के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आपको वही कंपेयर करना है, लाइन तो वही लिखनी है, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल फॉर्म दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आवर ए विल बी k, b will be minus 2k and c will be 6. Then we will find d. d will be b square minus 4ac. b square minus 2k and its square minus 4 into a is k into c is 6. Now when we find its square it will be 4k square and this will be minus 24k। वही रूट से इक्वल देता है, जब रूट से इक्वल देता है तो d आपका 0 रहेगा। आप लिखेंगे सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल सो d विल बी इक्वल टू 0। और जब d 0 रहेगा तो आपके पास 4k स्क्वायर माइनस 24k विल बी इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। So we will take 4k as common. It will be k minus 6 equal to 0. अब यहाँ से आप लेंगे either form, either 4k is 0 or k minus 6 is 0. So from here k is 0 upon 4, that is 0, or k will be equal to 6. So there are two values of k here. Either k will be 0 or k will be 6. See next. In next question also he say find the value of k for which the quadratic equation two equal roots. Again you will find d and then you will put d equal to 0. These all questions are from the board examinations. इससे पहले ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके ये क्वेश्चन, उन्हीं का कलेक्शन है ये सब। तो मान के चलिए कि ऐसा एक क्वेश्चन जो नेचर ऑफ रूट्स के बेस पे है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से करेंगे, कैलकुलेशन को अच्छे से करेंगे। जैसे इसने दे रखा है k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप ए बी सी की वैल्यूज लेंगे तो ए तो आपके पास k प्लस 4 है, बी आपके पास k प्लस 1 है और सी है आपके पास 1। तो जो डी रहेगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है आपके पास। देन डी विल बी स्क्वायर k प्लस 1 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इंटू 1। डी विल बी, इसका जब स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास आएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। यहाँ जब ओपन करोगे तो माइनस के 4k और माइनस के 16। तो d आता है आपके पास k स्क्वायर, माइनस के 2k रह जाएंगे और माइनस के 16 प्लस के 1 माइनस के 15। अब आपके पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो देता है वो इक्वल देता है। सो d विल बी इक्वल टू 0 means k square minus 2k minus 15 will be equal to 0. From here we have to factorize this one. आप यहाँ पे अब आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स फाइंड करने के लिए आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी यूज कीजिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करता हूँ। इसके फैक्टराइजेशन में ये आएगा k स्क्वायर माइनस के 5k और प्लस के 3k माइनस 15 विल बी इक्वल टू 0। माइनस 5 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15k स्क्वायर आएंगे और माइनस 5k और प्लस के 3k को जब ऐड करेंगे तो माइनस के 2k आते हैं। यहाँ से आपके पास k कॉमन है तो ये आएगा k माइनस 5
प्लस 3 कॉमन है तो k माइनस 5 इक्वल टू 0, k माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. Then k will be 5 equal to 0 minus 3. Okay, so these will be the values of k. Okay, see one question he say, if minus 4 is a root of equation this and the equation this has equal roots, then find the values of p and q. So एक तो इक्वेशन देता है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 और माइनस 4 को इसका रूट देता है वो. ओके, एक देता है कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. यहां से आपको क्या करना है, इसके इक्वल रूट्स देता है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वहां से आपको पास p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. देखिए इस इक्वेशन में जब माइनस 4 इसका रूट देता है तो p की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर देंगे, बिकॉज माइनस 4 व्हेन वी रिप्लेस माइनस 4 एट द प्लेस ऑफ q वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एज 0. दिस इक्वेशन इज 0. सो यहाँ पे आप रखेंगे माइनस 4 एंड इट्स स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिट विल बी 16 माइनस 4p माइनस 4 इक्वल टू 0. 4p को आप उधर ले जाइए, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 4p मीन्स 12 4p और p रह जाएगा 12 अपॉन 4 दैट्स 3. p की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है. तो ये जो इक्वेशन थी आपके पास, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू इक्वल टू 0 रखेंगे. अब इसके जो रूट्स देता है वो इक्वल देता है, तो इक्वल देता है तो यहाँ पे आपके पास d आएगा 3 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू 9 माइनस 4q और d विल बी इक्वल टू 0. देन इक्वल टू 0 सो 9 इक्वल टू 4q एंड q कितना रहेगा आपके पास 9 अपॉन 4. The value of q will be 9 upon 4 and the value of p will be 3. टू इक्वेशंस में माइनस 4 इसका रूट दे देता है, तो यहाँ से रूट है तो माइनस 4 इसके प्लेस पे रिप्लेस करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी. फिर आपको इस इक्वेशन में p के प्लेस पे वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से रिजल्ट क्या देता है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. सो जब d फाइंड करके उसको 0 के इक्वल रखोगे तो वहां से q की वैल्यू आ जाएगी. तो इस टाइप का भी क्वेश्चन वो दे देता है. आगे से ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है उसने. बाकी सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें. एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आज देंगे हम आपको, तो उसमें सेम क्वेश्चंस मिलेंगे. जितने भी टाइप की क्वेश्चंस थे हमने आपको करवा दिए हैं. फिर कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो हम आपके डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो फॉर टुडे दिस मच ओनली. सो सी द वीडियो, क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करना और उसके बाद जो क्वेश्चंस देते हैं अच्छे से रीड करके उनको सोल्व करने की ट्राई करना. बेटर वे में आपको रिवीजन करना है. ओके, सो थैंक्स.